हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। और देखिए, बड़ा सवाल यह है कि क्या पिटकर ही मानेगा चीन। चीन की जो करतूत सामने आ रही है, जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, यही सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। बॉर्डर पर ड्रैगन को भारत बार बार धूल चटा रहा है, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। और अभी मैं स्ट्रेटजी रूम में हूं। आपको बता दें कि आखिर चीन चाहता क्या है, यह सवाल बना हुआ है उसकी हरकतों की वजह से। चीन की चाल को नाकाम करने के लिए भारत की पूरी तैयारी है। गलवान से लेकर पैंगोंग तक भारत ने चीन को लताड़ा, लेकिन वो सुधर नहीं रहा। ऐसा लगता है कि चीन अब पिटकर ही मानेगा। जवानों का मनोबल बहुत ऊंचा है और वो हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। ड्रैगन को संदेश सीधा और साफ है। तैयारी मुकम्मल और मुस्तैद है। चीन के धोखे और साजिश से निपटने के लिए हिंद की सेना की मोर्चाबंदी पूरी है। बॉर्डर पर रात के अंधेरे में गुस्ताखी करने वाले जिनपिंग की सेना को वो सबक सिखाने की तैयारी है जिसका उसे अंदाजा भी नहीं होगा। धोखा चीन की फितरत है और इस फितरत को भारत अच्छी तरह से जानता है, इसलिए इस बार आर पार की तैयारी है। तैयारी इसलिए भी तेज है क्योंकि चीन बॉर्डर पर जो कर रहा है उससे लिमिटेड वॉर की आशंका बढ़ गई है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव को देखते हुए सरहद की ओर से सेना की मूवमेंट तेज हो गई है। चीन के साथ लगती सीमाओं पर जवानों की भारी फौज की तैनाती की जा रही है। तस्वीरें आज की हैं। उत्तराखंड के धारचूला में सेना की कई टुकड़ियों को लिपुलेख की ओर रवाना किया गया। देश के वीर जवान जब ट्रकों के जरिए बॉर्डर की ओर बढ़ रहे थे तो उनका हौसला बढ़ाने के लिए रास्ते के दोनों तरफ लोग खड़े थे। देश के रक्षकों का अभिनंदन लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाकर किया। लद्दाख में घुसपैठ के दौरान नाकाम रहे चीन ने अब पिथौरागढ़ के बॉर्डर पर हरकतें करना शुरू कर दिया है और इसके मद्देनजर भारतीय सेना लगातार रवाना हो रही है लिपुलेख की ओर, जहां चाइना बॉर्डर है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि धारचूला के गाल गांव से जो ये गाड़ियां निकल रही हैं, वहां पर आर्मी का स्वागत किया जा रहा है, उन पर फूल बरसाए जा रहे हैं। उत्तराखंड में चीन से लगती सीमा पर मुस्तैदी इसलिए बढ़ाई गई है क्योंकि लद्दाख में मिले जवाब के बाद चीन दूसरी पोस्ट पर साजिश रच सकता है। बॉर्डर पर हालात कैसे हैं और चीन को लेकर भारत कितना चौकस है, इसका अंदाजा आप देश के सेना प्रमुख MM नरवणे के बयान से लगाइए। अभी जो LAC के ऊपर जो स्थिति है वो थोड़ी नाजुक है, गंभीर है, लेकिन हम लगातार इसके बारे में सोच विचार कर रहे हैं और हमारी सुरक्षा के लिए हमने कुछ एहतियाती कदम उठाए थे और इससे हमें भरोसा है कि स्थिति कायम रहेगी। और जो भी हमने कदम उठाए हैं वो हमने LAC के ऊपर उठाए हैं। और अब जब खुद सेना प्रमुख नरवणे ने फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचकर यह कह दिया है कि हालात नाजुक हैं, तो मान लीजिए हालात नाजुक ही हैं। और इस नाजुक मौके पर भारत नजाकत से ज्यादा ताकत के लिए तैयार है, जिसका पता इस बात से चल गया है कि जब सेना प्रमुख नरवणे ने यह कह दिया कि हम यथा स्थिति को बनाए रखेंगे। यथा स्थिति शब्द पर गौर कीजिए। इसका मतलब है कि पैंगोंग के दक्षिणी छोर के ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप जैसी प्रमुख चोटियों पर भारत की मौजूदगी बनी रहेगी। भारतीय सेना वहां से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगी। अलबत्ता चीनी सेना को पैंगोंग झील के उत्तर की फिंगर 4 से पीछे हटना ही पड़ेगा और अगर नहीं हटे तो उन्हें उत्तर का खामियाजा
दक्षिण में भीषण तौर पर चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए। चीन को जवाब देने के लिए देश के जवान तैयार हैं और इन तैयारियों का जायजा खुद देश के सेना प्रमुख ने लिया। थल सेना अध्यक्ष MM नरवणे ने LAC की फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचे और ग्राउंड पोजीशन के बारे में जाना। जनरल नरवणे ने उन बहादुर जवानों से भी मुलाकात की जिन्होंने पैंगोंग के इलाके में चीन को पीटा था। इन वीर जवानों को आर्मी चीफ बैच से सम्मानित किया गया। जवानों का मनोबल बहुत ऊंचा है और वो हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है और मैं यकीनन कह सकता हूं कि हमारे जवान सबसे अच्छे जवान हैं और वो ना सिर्फ इंडियन आर्मी का लेकिन देश का भी नाम रोशन करेंगे। मेरे कैमरामैन सुंदर अगर दिखा पाए, क्योंकि जो ये हाइट्स दिख रहे हैं उनके पीछे जो देख रहे हैं आप, वहां पर आज बर्फ पड़ी है, जो हमें यहाँ पर स्थानीय लोगों ने भी बताया है और जो हम लोगों ने बात की है यहाँ पर आर्मी ऑफिसर से, तो वो ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ पड़नी शुरू हो गई, यानी कि ठंड की शुरुआत हो चुकी है। और ये ठंड की जो शुरुआत हुई है उसी से ऐसा लगता है कि जहां पर LAC जहां पर है पूर्वी लद्दाख में, उन इलाकों में चीन को ऐसा लगने लगा हुआ है कि वो इतनी हाइट्स पर नहीं रह सकता, क्योंकि उसके सैनिकों को इतनी हाइट्स पर रहने की जो ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, वो बैरक्स में रहते हैं। इसीलिए शायद चीन जो है अब बातचीत की टेबल पर आ चुका है। 1962 से डोकलाम तक, गलवान से लेकर पैंगोंग तक चीन ने जो किया उससे साफ हो गया है कि वो आमने सामने की लड़ाई के बजाय पीठ पर वार करता है। लेकिन अब बहुत हो चुका। सरहद पर देश के सुरमाओं ने सुरक्षा का वो अभेद्य किला तैयार किया है जिससे जिनपिंग की सेना के पसीने छूट रहे हैं। चीन की हर चाल को नाकाम करने के लिए हम कितने तैयार हैं, जरा इसकी एक बानगी जान लीजिए। चीन के सैन्य ठिकाने भारतीय मिसाइलों की जद में हैं। लड़ाकू विमानों और सैटेलाइट से चीन पर निगरानी रखी जा रही है। पहाड़ी चोटी पर भारतीय जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं। चीन का सैन्य जमावड़ा भारत की फायरिंग रेंज में है। पैंगोंग के इलाके में T-90 टैंकों की 2 रेजिमेंट तैनात कर दी गई हैं। पैंगोंग के इलाके में पिनाका रॉकेट सिस्टम भी तैनात किया गया है। चीनी सेना के सामने बख्तरबंद दस्ते तैयार खड़े हैं। दौलत बेग ओल्डी में हवाई पट्टी भी तैयार है। देश के शूरवीरों के शौर्य के कमाल से ही लद्दाख के गलवान में चीन को वो सबक मिला जिसका दर्द आज तक जिनपिंग की सेना महसूस करती है। देश के रक्षकों की वीरता को पूरी दुनिया ने पैंगोंग में भी देखा जब चीन की पिटाई हुई। लेकिन जो सुधर जाए वो चीन कैसे हो सकता है? इसलिए सेना की तरफ से चीन को आखिरी चेतावनी दी गई है। ADG PI की तरफ से किए गए ट्वीट में कहा गया है, भारतीय सेना हर चुनौती के लिए सक्षम, समर्थ और पूर्णतया प्रभावशाली भी। भारत को मालूम है कि चीन की चाल में पाकिस्तान भी शामिल है, इसलिए साजिश के इस डबल खतरे से भी भारत अलर्ट है। Chinese economic cooperation with Pakistan in Pakistan occupied Jammu and Kashmir, along with continued military, economic and diplomatic support, mandates high levels of preparation by us. At the same time, this also poses the threat of coordinated action along the northern and western fronts, which we have to consider in our defense planning. Therefore, considering the threat from our northern and our western borders, we have devised strategies to deal with a primary front depending on which front we wish to address as being primary, considering the other front as secondary. भारत मुस्तैद है, सतर्क है, सावधान है, लेकिन चीन अपने प्रोपेगेंडा वीडियो से गिदड़ भभकी दे रहा है। चीन ऐसे वीडियो से दुनिया के सबसे वीर लड़ाके यानी हिंद की सेना को डराने की कोशिश कर रहा है। ये 2020 का हिंदुस्तान है, जहां छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। हमारी जमीन पर बुरी नजर डालोगे तो घर में घुस कर मारेंगे। आपने चोरी और सीना जोरी वाली कहावत सुनी होगी। चीन पर बिल्कुल यह कहावत सटीक बैठती है। भारत को ही जिम्मेदार ठहराता है हर चीज के लिए चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से आज बयान जारी हुआ। चीन ने क्या कहा और उसका क्या मतलब है, यह समझने के लिए देश के बड़े रक्षा विशेषज्ञ
और चीन की चाल को करीब से समझने वाले रिटायर्ड कर्नल दानवीर सिंह के पास चलते हैं। कर्नल दानवीर सिंह जो बता रहे हैं उसे बड़े ध्यान से सुनिए और बॉर्डर पर भारत की बादशाहत को आप समझिए। हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री मॉस्को में थे और वहां पर वो चीनी रक्षा मंत्री के साथ बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान एक चीन का बयान आया। उस बयान को पहले समझते हैं, उस बयान में क्या था और उस बयान के मायने क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा। तो पहले बयान समझते हैं कि बयान क्या था। चीन मानता है कि सीमा पर तनाव का जिम्मेवार भारत है। दूसरा, चीन की जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। तीसरा, चीन अपनी सीमा की सुरक्षा बखूबी करना जानता है। तो ये थे 3 मेन पॉइंट्स चीन के बयान के। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि चीन की मनोस्थिति क्या है और वो ऐसा क्यों बोल रहा है। क्या चीन ने मान लिया है कि LAC पर भारत का दबदबा है? जी हां, इस बयान के मायने यही है कि हिंदुस्तान का दबदबा अब चीन मान रहा है। वो दबदबा कैसे कायम हुआ? वो दबदबा कायम हुआ 29 और 30 की रात को, जब हमने ऊंचाई की पहाड़ियों पर कब्जा किया और चाइना के बहुत बड़े इलाके को अपने दबदबे के नीचे ले लिया। वो इलाका था स्पेंगुर, बोल और मोल्डो का इलाका, जिसमें हजारों चीनी सैनिक हिंदुस्तान के सैनिक के दबाव को महसूस कर रहे थे। दूसरा, भारत LAC पर कहीं मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। इसका मतलब यह है कि हिंदुस्तान की सेना अब पूरी तरह तैयार है, LAC पर चाक चौबंद है और उसकी जो आक्रामक नीतियां हैं वो इन प्लेस हैं। और अब अगर चाइना बदमाशी करता है तो वो कहीं भी मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। तीसरा, त्रिशूल में भारत से दबदबे से चीन परेशान है। तो ये जो पूरा त्रिशूल का इलाका है, जिसके बिल्कुल ठीक सामने स्पेंगुर बोल है, जिसमें मोल्डो स्थित है, उस पूरे इलाके पे अब भारत का दबदबा है और इसी से चीन बिल्कुल परेशान हो चुका है। चीन चाहता है कि भारत नर्म रुख अपनाए। अब चीन ये चाहता है हिंदुस्तान से कि हिंदुस्तान अब नरमी दिखाए। वो इसलिए कि वो गुहार लगाता रहा, वो रिक्वेस्ट करता रहा कि आप हमसे बातचीत करिए। हमारे रक्षा मंत्री ने 3 बार उनसे बात करने से इनकार कर दिया और चौथी बार उनके साथ बातचीत करी। तो चीन चाहता है कि हिंदुस्तान जो है नर्म रुख रखे, इतना हार्ड स्टैंड ना ले, क्योंकि चीन को अभी तक नरम हिंदुस्तान की ही आदत थी। ये हार्ड स्टैंड वाला हिंदुस्तान वो पहली बार देख रहा था। 29 और 30 की रात को जिस तरीके से हिंदुस्तान ने कार्रवाई करी, उसके बदले में चीन ने चुमार में घुसपैठ और बदमाशी करने की कोशिश करी। वहां भी उसको मुंह तोड़ जवाब मिला और वहां से भी चीन भाग खड़ा हुआ। उससे वो बिल्कुल बौखला गया। उसको समझ नहीं आया कि ये क्या हो गया है, हिंदुस्तान ऐसे कैसे बदली हो गया है। और फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन बिल्कुल अलग थलग पड़ गया और चीन की पूरी पोल खुल गई। पूरी दुनिया को यह पता लग गया कि चाइना ही एक मुल्क है जो पूरे इलाके में बदमाशी कर रहा है। कोई भी उसका जो पड़ोसी है वो चाइना से सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। और इसी के चलते अब चाइना जो है वो अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय जगत में घिरा हुआ महसूस करता है। आपने बयान देखा और बयान का मतलब समझा। ये चाइना के सुर बदले क्यों है, ड्रैगन परेशान क्यों है? असल में हिंदुस्तान अब बदल चुका है, ये बदला हुआ भारत है। अगर वो हमसे बदमाशी करेगा तो उसको जवाब मुंह तोड़ मिलेगा। ये चीन समझ गया है और इसीलिए उसके सुर अब बदले हुए हैं। चीन अब क्यों डरा हुआ है, जरा इसे समझिए। 29-30 अगस्त की रात पैंगोंग में भारत के SFF कमांडो ने चीन को धूल चटा दी। वीर जवानों के शौर्य के आगे चीनी सैनिक भाग खड़े हुए। आज ABP न्यूज पर SFF कमांडो के पिता खुद वीर जवानों की बहादुरी बताने आए हैं, जो खुद भी कभी SFF टुकड़ी का हिस्सा रहे। 30 अगस्त की रात को भारतीय सेना ने जो LAC पर जो चीनी सेना को खदेड़ा, खासतौर से पैंगोंग त्सो लेक से सटे हुए दक्षिण एरिया में, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही वो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की रही। भारत की ये क्रैक यूनिट है जिसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते थे, लेकिन इस ऑपरेशन के बाद पूरे देश भर में इस SFF का नाम सामने आ रहा है कि किस तरह से इस SFF के जो जाबाज सैनिक थे उन्होंने इतना बड़ा ऑपरेशन किया और चीनी सेना को पीछे खदेड़ दिया। इस ऑपरेशन के दौरान यानी 29 और 30 अगस्त को ही SFF के यानी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जो
दो जवान थे वो लैंड माइंस की चपेट में आ गए थे इस एरिया में, जिनमें से एक जो थे वीर गति को प्राप्त हो गए एसएफएफ के एक कमांडो, और दूसरे कमांडो जो है वो घायल हो गए। जो घायल कमांडो है एसएफएफ के, जिसको विकास रेजिमेंट भी कहा जाता है, वो तेंजिंग लोंगडिन है, जो अभी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। हमारे साथ एसएफएफ के जो इंजर्ड जवान है उनके फादर हमारे साथ है, पिता है, जो खुद एसएफएफ के ही कमांडो भी रह चुके हैं। तेंजिंग हमारे साथ हैं, शेरी तेंजिंग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपके जो पुत्र हैं, इतना बहादुरी का काम उन्होंने किया है, अभी तबीयत कैसी है? डॉक्टर्स ने क्या कहा? हॉस्पिटल में ही है जी? अभी पहले जो वहाँ से आया था उस टाइम थोड़ा मतलब क्रिटिकल था, अभी कुछ दिन के बाद अभी थोड़ा बहुत सुधार में आया हुआ है, अभी थोड़ा बहुत चल फिर सकता है, अभी खाना भी खा रहा है, अभी ठीक है। तो मैं तो ये प्रार्थना करता हूँ कि उसको जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और दोबारा उसको उसी लोकेशन, उसी मतलब ट्रास में शामिल हो जाए। पूरा देश इन वीर जवानों को सलाम करता है।